नमस्कार, स्वागत है आपका। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। और इस वक्त टॉक से खबर सामने आ रही है। जिले के दूनी के नया गांव डिगरिया में दलित दूल्हे की बारात को रोकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीते दिन टोंक सवाई माधोपुर के कांग्रेस प्रत्याशी और देवली उनियारा के विधायक हरिश्चंद्र मीणा की पुलिस महानिदेशक को शिकायत के बाद एक्शन में टोंक पुलिस नजर आई। आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और भारी सुरक्षा के बीच में दूल्हे की जो निकासी है वो निकाली गई है। उधर समाज विशेष के प्रभाव से दलित समाज परेशान है। उसके बाद पंचायत कर भाजपा को वोट नहीं देने का ऐलान यहां पर समाज ने कर दिया और इस ऐलान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा ने भाजपा प्रत्याशी और सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, हरीश मीणा ने यहां पर कहा कि जौनापुरिया के समर्थक लोगों ने बैरवा समाज के दूल्हे की बारात नहीं निकलने दी। उस परिवार को डराया धमकाया गया और इससे समझ आता है कि भाजपा और भाजपा नेताओं की कथनी करनी में कितना अंतर है। दरअसल दूनी क्षेत्र के ग्राम डिगारिया में बैरवा समाज की शादी में निकासी निकालने की बात को लेकर, बारात निकालने की बात को लेकर गुर्जर समाज द्वारा विरोध किए जाने का अंदेशा होने पर सूचना पर देवली उपाधीक्षक राम सिंह मौके पर पहुंचे। यहाँ उसी दौरान दूनी तहसीलदार राम सिंह मीणा भी मौके पर आए। गुर्जर समाज के लोगों को समझाइश की गई। वहीं बैरवा समाज की रिपोर्ट पर गुर्जर समाज के 9 लोगों को मौके पर ही 151 के तहत गिरफ्तार किया गया। और साथ ही शाम को बैरवा समाज की बारात ग्राम डिगारिया पहुंची, जहां समय पर दूल्हे को घोड़ी पर बैठाकर पुलिस की मौजूदगी में बारात निकाली गई। माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरिश्चंद्र मीणा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। लगातार चुनावी दौरे पर रहे और कल रात को जिस तरह का घटनाक्रम टोंक जिले के दूनी में हुआ, उसके बाद सियासत और ज्यादा गर्म है। सर, किस तरह देख रहे हैं पूरे चुनाव को लेकर, जो कल शाम की जो घटनाएं हुई दलित की बारात को लेकर, उस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या स्थिति? जो कल दूनी थाने के डिगारिया गांव में दुखद घटना हुई, एक दलित की बैरवा समाज की बारात आई हुई थी डिगारिया में। लोगों ने, जो जौनपुरिया जी के खास समर्थक हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, उन लोगों ने उन दलित की बारात नहीं निकलने दी। आज़ाद भारत में इतने सालों बाद भी अगर ये स्थिति है और चुनाव के मौके पे, ये इनकी यही शक्ति है। ये लोगों को डराना चाहते हैं, दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को डरा के डंडे के दम पे वोट लेना चाहते हैं। मुझे जाना पड़ा, मैंने पुलिस के डीजी से बात करी, कलेक्टर से बात करी। रात को मैंने कहा अगर ये हो जाएगा, एक भी दलित का अगर किसी ने अपमान कर दिया, मैं बीच में चुनाव छोड़ के आंदोलन पे उतर जाऊंगा। चुनाव लड़ने का तरीका है। दलितों का यही गुनाह था कि वो कांग्रेस के वोटर हैं। क्या गुनाह किया था दलितों ने? पर जौनपुरिया जी और उनके समर्थक यही चाहते हैं कि लोगों को, गरीबों को, पिछड़ों को डरा के वोट ले लें। राजनीति में वोट मांगने का सबको अधिकार है, पर प्रेम से समझा के, विचार और विचारधारा के आधार पर वोट मांगे तो बहुत अच्छा होता। पर जौनपुरिया जी का कोई दोष नहीं है। जिस पृष्ठभूमि के वो हैं, कबड्डी और कुश्ती खेलते हैं, तो इन गरीबों को पीटेंगे। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत कि आज ये फैसला तो हो चुका, मतदान तो 26 को होगा। टोंक सवाई माधोपुरी नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दलित बीजेपी को वोट नहीं देंगे। नचित जी तो 4 जून का आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आपने दावा कर रहे हैं कि इस बार अब लहर बदली हुई है, तो मिजाज किस तरह का है? कल मोदी जी की सभा हुई, लोगों का भीड़ हुजूम था। भी किस तरह देख रहे हैं तमाम चीजों को लेकर? और लगातार सुखबीर सिंह जी बयानबाजी भी कर रहे हैं, आपको लेकर करें, आपके बड़े भाई साहब को लेकर करें। उन बयानबाजियों को क्या देखते हैं कि वास्तव में वो बयानबाजी ठीक है या इस तरह का स्तर ठीक रहता है? मोदी जी का तो क्या कहना। मोदी जी आए थे, देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री है। उनको बात करनी चाहिए थी देश के सामने जो मुद्दे हैं। मुद्दा है गरीबी का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है किसानों की दयनीय स्थिति का। उसकी तो एक शब्द जिक्र नहीं किया। अब मोदी जी करने लगे बच्चों के, किसके कितने बच्चे हैं। कल को तो मोदी जी मुझे भी निकालेंगे यहाँ से। हम 5 भाई और 2 बहनें हैं, तो इसका मतलब हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है। हम कहाँ जाए मोदी जी? गुजरात जाए। और जौनपुरिया जी की तो बस की नहीं है, समझे तो वो जो समझदार हो। ये थे हरीश मीणा जी, जिनका साफ तौर पर दावा है कि इस बार जो ट्रेंड राजस्थान में शुरू हुआ है, अब की बार एक नया चमत्कार राजस्थान में देखने को मिलेगा। और दावा ये भी है कि बीजेपी से ज्यादा इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सीटें आएंगी। पुरुषोत्तम जो
जी मीडिया टॉप। ये नया गांव डिगारिया से ये इशू आया है कि कोई ऐसी की बारात आने वाली है और उसको कैमरे को रोक सकते हैं। इसी पे हमने दोनों पक्षों को भी सुना है और इस तरह का अभी बात नहीं आनी चाहिए कि बारात को कोई रोक के करेगा। इस बात के लिए हमने जाब्ता तैनात कर दिया है और मैं खुद भी एक बार विजिट करके आऊँ। तो देखिए, दलित समाज में पूरी तरीके से नाराजगी इस पूरे घटनाक्रम के बाद से नजर आ रही है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो दलित समाज है वो भाजपा के खिलाफ यहाँ पर अब हो गए हैं। साथ ही जो टॉक से सवाई माधोपुर से भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में खुलकर हरीश मीणा जो है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और चलिए खबर पर हमारे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ हैं और चले आशीष चौहान का रुख कर लेते हैं। आशीष, ऐसे में अब ये जो पूरी घटना सामने आई है, कहीं ना कहीं सुखबीर सिंह जौनापुरिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अपने क्षेत्र में। देखिए, अभी मैंने दोनों ही पक्षों से बातचीत की है, लेकिन बातचीत में जिस तरीके से जो एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष को लेकर अभी तक कोई किसी भी तरह का जो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई है वो नहीं की गई है। बिंदोरे निकालने को लेकर ये पूरे गांव में विवाद हुआ था, लेकिन दूसरे समाज का ये कहना है जिस पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पर भाईचारा है और किसी भी सूरत में जो भाईचारा यहाँ से बना रहेगा और किसी भी तरह का जो विवाद है वो नहीं है। लेकिन पूरे मामले में जिस तरीके से विवाद जो है वो पूरी तरीके से गर्मा गया है। विवाद तब जाकर बढ़ा है जब हरीश मीणा यहाँ पर मौके पर पहुंचे और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल मैटर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी कि गांव में जो तनाव ना हो इसके लिए जो पुलिस की फोर्स है वो भी यहाँ पर लगा रखी है और एक समाज ये चाहता है कि दूसरे जो आरोपी है उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो हमारे बिंदोरे निकालने को लेकर बातचीत यहाँ पर की जा रही थी, लेकिन देखिए सीधे तौर पर अब पूरी तरीके से जो मामला है वो यहाँ पर खत्म हो गया है। परसों वोटिंग है तो हो सकता है जिस तरीके से वोटिंग में जिस तरीके से तनाव ना हो इसके लिए यहाँ पर पुलिस से सुरक्षा भी तैनात यहाँ पर की गई है। पूरे गांव में जिस तरीके से पुलिस का तैनाती यहाँ पर की गई है और शादी का जो माहौल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अब चल रहा था, लेकिन अब बिंदोरा भी हो गया, शादी भी हो गई, विदाई भी हो गई, तो अब यहाँ पर जो तनाव की स्थिति है वो देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन जो जिस तरीके से समाज के जो लोग हैं, बैरवा समाज के जो लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी तरह का यहाँ पर जो कह सकते हैं हम कि किसी तरह का जो तनाव है ये गांव में नहीं देखने को मिल रहा है और भाईचारा एक तरीके से गांव में है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी बरकरार रहेगा। दूसरे जो समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, यानी कि जो तनाव है वो गांव में अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एहतियातन यहाँ पर आशीष तनाव गांव में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ लगातार जो दलित समाज है उनकी तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है आरोपी के खिलाफ। अब जानना ये चाहेंगे कि इस पूरे मामले में कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, शिकायत की गई है और क्या नामजद शिकायत हुई है, अभी तक रिपोर्ट दर्ज हुई है। सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है, कितने लोगों के खिलाफ की गई है। देखिए, नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है, कई लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनका ये कहना है कि अभी तक उनको जिस तरीके से कार्रवाई है वो नहीं की गई है। हालांकि उन्हें हिरासत में जरूर लिया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर पुलिस का क्या पक्ष है आशीष, ये भी जरा बता दीजिएगा, पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है कार्रवाई को लेकर। देखिए, कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है, वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं और उसके बाद में कार्रवाई को लेकर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो दुल्हन के पिता है वो ये कह रहे हैं कि आगे समाज में ऐसा ना हो, गांव में ऐसा ना हो और ऐसी धमकियां ना मिले, इसलिए वे लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा भाईचारा पहले भी था, आगे भी रहेगा और अभी भी बरकरार है, यानी कि किसी तरह की तनाव की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए समाज के लोग ये कह रहे हैं। लेकिन
एहतियातन यहाँ पर पुलिस है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और क्योंकि परसों वोटिंग है, 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है, तो ऐसे में कहीं सियासी पारा ना बढ़ जाए, कोई राजनीति जिस तरीके से हो रही है पूरे मामले को लेकर, तो सियासी पारा गांव में ना बढ़ जाए। और यहाँ पे देखिए ये भी पंचायत बुलाकर जो है वोट नहीं करने की अपील भी की गई है टोक, सवाई माधोपुर, उनियारा, देवली में। तो अब देखना होगा कि इस पंचायत का कितना असर होता है 26 तारीख को होने वाले मतदान पे, कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं यहाँ पर प्रत्याशियों की। और बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जी।